Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to discuss single national curriculum for English grade 1 to grade 5. जो सिंगल नेशनल करिकुलम बना है, इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये मुख्तलिफ फेजेस में इम्प्लीमेंट होगा. जो फेज 1 है, सो दैट इज फॉर ग्रेड 1 टू ग्रेड 5. जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 के लिए करिकुलम्स बने हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, तो उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. इस सेशन के अंदर हम सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के करिकुलम को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर क्या है और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स या एलिमेंट्स हैं तो वो क्या है एज फार सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 इज कंसर्न. और फिर हम कंपेयर करेंगे SNC 2020 को जो नेशनल करिकुलम 2006 है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सेम हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर डिफरेंसेस पाई जाती है SNC और नेशनल करिकुलम 2006 के बीच में. जो सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 है और अगर उसके हम स्ट्रक्चर को देख लें, सो देयर आर टू लेवल्स, लेवल 1 एंड लेवल 2. एज फार लेवल 1 इज कंसर्न, जो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक है दैट इज कॉल्ड लेवल 1 और ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5 दैट इज कॉल्ड लेवल 2. अगर आप लोगों ने नेशनल करिकुलम 2006 को स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि वहां पर 5 लेवल्स थे, लेकिन चूंकि ये ग्रेड 5 तक के लिए बना हुआ है सो देयर आर ओनली 2 लेवल्स. अब इन लेवल्स की अहमियत क्या है, लेटर ऑन जब हम बेंचमार्क्स को देखेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल्स क्यों कर बनाए गए हैं. This subject or English subject has further been divided into different areas. जो डिफरेंट एरियाज फॉर लर्निंग है दे आर कॉल्ड की लर्निंग एरियाज और मुख्तलिफ जो करिकुलम्स है उसके अंदर मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं. मिसाल के तौर पर जो मैथमेटिक्स का करिकुलम है उसके अंदर जो डिफरेंट की लर्निंग एरियाज हैं, सो नेशनल करिकुलम 2006 के अंदर उसके लिए स्टैंडर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था. अगर आप साइंस जनरल साइंस को देखें तो वहाँ पर स्ट्रैंड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था. इसी तरह से इंग्लिश के करिकुलम के अंदर की लर्निंग एरियाज को कॉम्पिटेंसीज कहते हैं. सो इंग्लिश के करिकुलम को फिर फर्दर डिफरेंट की लर्निंग एरियाज में तकसीम किया गया है जिनको कॉम्पिटेंसीज कहते हैं. ग्रेड लेवल पर, यानी अगर हम ग्रेड 1 की तरफ देखें और फिर अलग से ग्रेड 2 की तरफ, फिर अलग से ग्रेड 3, फिर अलग से ग्रेड 4, फिर अलग से ग्रेड 5, तो हर एक की लर्निंग एरियाज के अगेंस्ट हर एक ग्रेड में SLOs दिए गए हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं. मिसाल के तौर पर अगर रीडिंग एंड थिंकिंग एक की लर्निंग एरिया या एक कॉम्पिटेंसी है तो उसके अगेंस्ट कुछ SLOs दिए गए हैं. फिर अगर राइटिंग है तो राइटिंग के अगेंस्ट ग्रेड 1 के लिए कुछ SLOs दिए गए हैं. इस तरह अगर ओरल कम्युनिकेशन है तो उसके लिए कुछ SLOs दिए गए हैं. सो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स स्टेज पे बता दूं कि ग्रेड वाइज या ग्रेड के लेवल पर जो आउटकम्स रखे गए हैं या जो टारगेट्स रखे गए हैं दे आर कॉल्ड द लर्निंग आउटकम्स. दे आर आल्सो कॉल्ड SLOs. SLOs स्टैंड फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. सो जो ग्रेड वाइज टारगेट्स हैं हमारे पास दे आर कॉल्ड SLOs. एज फार बेंचमार्क्स आर कंसर्न, तो लेवल वाइज जो टारगेट्स होते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के करिकुलम के अंदर और बाकी सब्जेक्ट्स के करिकुलम के अंदर भी, सो दे आर कॉल्ड बेंचमार्क्स. सो यहाँ पर डिफरेंस SLOs और बेंचमार्क्स के बीच में ये है कि जो ग्रेड वाइज टारगेट्स हैं किसी भी कॉम्पिटेंसी के अगेंस्ट, सो दे आर कॉल्ड द SLOs, और जो लेवल वाइज टारगेट्स हैं किसी भी कॉम्पिटेंसी के अगेंस्ट या किसी भी की लर्निंग एरिया के अगेंस्ट दे आर कॉल्ड द बेंचमार्क्स. स्टैंडर्ड लफ्ज़ जो है इट इज आल्सो अ टारगेट इन द सेंस कि जो ग्रेड वाइज हमारे पास टारगेट थे दे आर कॉल्ड SLOs और जो लेवल वाइज हमारे पास टारगेट्स थे दे आर कॉल्ड बेंचमार्क्स किसी भी कॉम्पिटेंसी के अगेंस्ट या की लर्निंग एरिया के अगेंस्ट. इसी तरह से लेवल 1 और लेवल 2 का इख्तिताम चूंकि इस SNC के अंदर ग्रेड 5 पे हो जाता है और लेवल 2 पे हो जाता है, सो लेवल 2 के कंप्लीशन के बाद बच्चा किसी कॉम्पिटेंसी के अगेंस्ट कहां पे होगा, कौन सा टारगेट हम उसके लिए रखेंगे, दे आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड्स. जो नेशनल करिकुलम 2006 था तो वहां पर 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन की कंप्लीशन के बाद जो टारगेट्स हमने रखे थे किसी भी की लर्निंग एरिया के अगेंस्ट या कॉम्पिटेंसी के अगेंस्ट तो उसको स्टैंडर्ड कहते थे. लेकिन इस SNC के अंदर जो ग्रेड 5 या लेवल 2 के अख्तिताम पर जो टारगेट्स किसी भी कॉम्पिटेंसी के अगेंस्ट रखे गए हैं तो दे आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड्स. अब तो ऐसा कंपैरिजन करते हैं SNC 2020 और नेशनल करिकुलम 2006 के बीच में.
जो SNC 2020 है तो देयर आर ओनली 2 लेवल्स एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेवल 1 एंड लेवल 2, जबकि जो नेशनल करिकुलम 2006 था उसके अंदर 5 लेवल्स वर ओवर देयर, लेवल 1 ग्रेड 1 to लेवल 2 ग्रेड 5 to ग्रेड 3 to 5, लेवल 3 ग्रेड 6 to ग्रेड 8, लेवल 4 ग्रेड 9 to 10 और लेवल 5 जो था दैट वाज फ्रॉम 11 to 12, लेकिन यहां पर ओनली 2 लेवल्स। इसी तरह से की लर्निंग एरियाज जो जिनको कॉम्पिटेंसीज कहते हैं, जिस तरह के SNC के अंदर या नेशनल करिकुलम 2006 के अंदर की लर्निंग एरियाज थी या कॉम्पिटेंसीज थी, इसी तरह से SNC के अंदर भी की लर्निंग एरियाज को कॉम्पिटेंसीज ही कहेंगे और वही चीजें रिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन उनकी तरतीब जो है वो बदल दी गई है। लेटर हम स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तरतीब किस तरह से बदली गई है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स वहां पर भी थे, नेशनल करिकुलम 2006 में भी और SNC के अंदर भी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं। जो नेशनल करिकुलम 2006 है वहां पर भी बेंचमार्क्स थे, लेकिन एटलीस्ट देयर वर 5 बेंचमार्क्स, और जो SNC है तो ओवर देयर आर ओनली 2 बेंचमार्क्स। नेशनल करिकुलम 2006 के अंदर स्टैंडर्ड्स हम 12 इयर्स कंप्लीशन पर जो किसी भी की लर्निंग एरिया के अगेंस्ट हम टारगेट्स रखते थे तो उनको स्टैंडर्ड्स कहते थे, लेकिन SNC के अंदर ग्रेड 5 या 5वीं जमात पास करने के बाद बच्चा कहां पर पहुंचेगा या ग्रेड 5 में बच्चा किसी भी कॉम्पिटेंसी के अगेंस्ट किस काबिल होगा, दे आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड्स। So it's a bit of comparison between SNC 2020 and National Curriculum 2006. जो competencies हैं इंग्लिश करिकुलम के अंदर जिनकी तरतीब इस तरीके से दी गई है कि जो इट्स अबाउट SNC 2020 सिंगल नेशनल करिकुलम 2020। Competency 1 is oral communication, competency 2 is reading and critical thinking, competency 3 is formal and lexical aspects of language, competency 4 is writing skills, competency 5 is appropriate ethical and social development। अब कंपेयर करते हैं SNC 2006 के competencies को और नेशनल करिकुलम 2006 के competencies को और SNC 2020 के competencies को। जो नेशनल करिकुलम 2006 था वहां पर रीडिंग एंड थिंकिंग वाज कॉम्पिटेंसी 1, कॉम्पिटेंसी 2 वाज राइटिंग स्किल, फिर ओरल कम्युनिकेशन, फिर फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स और फिर अप्रोप्रिएट एथिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। जबकि SNC जो जहां पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है, इसके अंदर टॉप पे ओरल कम्युनिकेशन को रखा गया है क्योंकि लिसनिंग एंड स्पीकिंग से बच्चा आगाज करता है, सो इट मेक्स सेंस। इस तरह से दूसरे नंबर पर कॉम्पिटेंसी नंबर 2 जो है दैट इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, वहां पर राइटिंग था, सो बच्चा शुरू जो करता है वो रीडिंग से ही करता है, उसके बाद फिर राइटिंग की तरफ जाता है, सो एक लॉजिकल इट मेक्स आल्सो अ सेंस। देन कॉम्पिटेंसी 3 इज फॉर्मल एंड लेक्सिकल, जबकि नेशनल करिकुलम 2006 के अंदर ये कॉम्पिटेंसी 4 था। राइटिंग स्किल जो कि कॉम्पिटेंसी 2 इन 2006 इसको कॉम्पिटेंसी 4 पे रखा गया है, और अप्रोप्रिएट एथिकल एंड सोशल डेवलपमेंट इट हैज बीन लिफ्ट एज कॉम्पिटेंसी नंबर 5 एज दैट वाज इन नेशनल करिकुलम 2006 आल्सो। सो यहां से जो पिक्चर हमारे पास आ रही है वो ये है कि तरतीब बदल दी गई है और एक लॉजिकल सेंस दिया गया है कि बच्चे सबसे पहले क्या चीज सीखते हैं, फिर उसके बाद और वही तरतीब दी गई है नेशनल जो करिकुलम है उसके अंदर भी। कुछ मजीद फीचर्स जो SNC के अंदर हैं जो कि 2006 का जो करिकुलम था उसके अंदर भी ये चीजें मौजूद थी। सो वही है कि डिफरेंट टेक्स्ट टाइप्स दिए गए हैं, डिफरेंट थीम्स और सब थीम्स दिए गए हैं। ये थीम्स और सब थीम्स और टेक्स्ट टाइप्स जो है दे वर प्रेजेंट इन द नेशनल करिकुलम 2006 आल्सो। क्लासरूम मेथोडोलॉजी पर एक कंप्लीट चैप्टर मौजूद है जिसके अंदर डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज बड़ी डिटेल के साथ दी गई हैं और क्लासरूम को किस तरह से मैनेज किया जाएगा इन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हुए, इस पर तफसीली बात की गई है।
इसी तरह से असेसमेंट के डिफरेंट टाइप्स बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किए गए हैं और डिफरेंट जो टेस्ट आइटम्स हैं, टेस्ट टाइप है, तो उन पर तफसीली बात की गई है और किस तरह से एक अच्छे टेस्ट आइटम को डेवलप किया जाएगा, तो उस पर बड़ी तफसीली बात हुई है। इस तरह से अगर आप कोई टेस्ट आइटम डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए जो रूब्रिक्स होते हैं वो किस तरह से डेवलप करेंगे, तो बाकायदा सैंपल्स भी दिए गए हैं और टीएस एक इजाफी बात टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी बाकायदा दिया गया है इस करिकुलम के अंदर। फिर फर्दर अगर कोई प्राइवेट पब्लिशर्स टेक्स्ट बुक्स वगैरह डेवलप करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइंस दिए गए हैं और जो टीचर सपोर्ट मटेरियल है या टीचर गाइड्स वगैरह जो बनाएंगे वो लोग या इवन गवर्नमेंट के लेवल पर, तो उनके लिए बाकायदा सपोर्टिंग मटेरियल भी है और कुछ चेकलिस्ट वगैरह भी दी गई हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, यानी जिस तरह के टेक्स्ट बुक के अगर डिफरेंट डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस हैं तो बाकायदा दिए गए हैं, उनकी फर्दर फिर डिटेल दी गई है कि इसके अंदर होगा क्या। सो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, इफ़ यू गो थ्रू इट यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश करिकुलम। अभी तक हमने जो बातें की तो देखते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सिंगल नेशनल करिकुलम फॉर इंग्लिश ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 जो 2020 के लिए बना हुआ है। इफ वी लुक एट द टेबल ऑफ कंटेंट, सो वहां पर मुख्तलिफ चैप्टर्स दिए गए हैं। चैप्टर 1 जो है इट्स अबाउट इंट्रोडक्शन और चैप्टर 2 जो है कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स या एसएलओस के मुतालिक है। यहाँ पर इनकी डिटेल्स दी गई हैं। इस तरह से चैप्टर 3 जो है इट्स अबाउट प्रोग्रेशन मैट्रिक्स, जहाँ मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में जिक्र किया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट इसीलिए उसकी रखी गई है, तो इस प्रोग्रेशन मैट्रिक्स के अंदर है। जो डिफरेंट टेक्स्ट टाइप्स है जिस पे मुख्तसरन बात हुई, सो इट्स इन चैप्टर 4 और जो क्लासरूम मेथडोलॉजी है सो इट्स इन चैप्टर 5। चैप्टर 6 इज अबाउट असेसमेंट और जो मुख्तलिफ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अ गुड टेस्ट, इस तरह से रूब्रिक्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें दे कैन बी फाउंड इन असेसमेंट। चैप्टर 7 इज अबाउट गाइडलाइंस, जो टेक्स्ट बुक डेवलपर्स और जो टीचर गाइड्स या टीचर सपोर्ट मटेरियल को डेवलप करने वाले हैं तो उनके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। और टीचर ट्रेनिंग जो चैप्टर 8 है दैट्स अबाउट टीचर ट्रेनिंग की, टीचर ट्रेनिंग किस तरह से कंडक्ट की जाएंगी। जो की लर्निंग एरियाज या कंपिटेंसीज का जिक्र हुआ था, तो दीज आर द कंपिटेंसीज: ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड थिंकिंग, formal lexical writing and appropriate ethical and social development. So these are the competencies or key learning areas. फिर जो benchmarks की बात हुई थी या levels की बात हुई थी, so these are the levels, level 1 and level 2. Level 1 is from grade 1 to 2 और level 2 जो है it's from grade 3 to grade 5. इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो बेंचमार्क्स, एसएलओस वगैरह, कंपिटेंसीज वगैरह, स्टैंडर्ड्स, तो इनकी तफसील दी गई है कि कंपिटेंसी हम किसे कहेंगे, स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, इनके रेशनल है, बेंचमार्क्स किसे कहते हैं, एसएलओस किसे कहते हैं, सो इनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। फिर डिफरेंट अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं, सी फॉर कंपिटेंसी, एस फॉर स्टैंडर्ड, बीएम फॉर बेंचमार्क वगैरह, एंड दीज आर द कंपिटेंसीज वंस अगेन गिवन ओवर देयर। फिर डिस्क्रिप्शन है कंपिटेंसीज की और स्टैंडर्ड्स वगैरह की, एंड दीज आर द बेंचमार्क्स। जो अगर ग्रेड 1 और 2 है तो उसके लिए एक बेंचमार्क है, अगर ग्रेड 3 एंड 4 है तो उसके लिए एक बेंचमार्क का गया है, एंड इट इज़ द कंपिटेंसी। अगर ओरल कम्युनिकेशन स्किल है तो उसके लिए ग्रेड 1 और 2 के लेवल पर, यानी लेवल 1 पर हमारे पास टारगेट क्या होगा, तो सिर्फ इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं बेंचमार्क को समझने के लिए। रिकॉग्नाइज एंड आर्टिकुलेट द बेसिक साउंड्स एंड साउंड पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट वर्ड एंड सेंटेंस लेवल। लेकिन अगर आप अगले बेंचमार्क को देखें जो लेवल 2 के लिए है, सो रिकॉग्नाइज एंड आर्टिकुलेट साउंड पैटर्न्स एंड स्ट्रेस इन वर्ड्स एंड बेसिक इंटोनेशन पैटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस एज दे अकर इन
क्लासरूम टेक्स्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेवल 1 पे जो बेंचमार्क है, सो लेवल 2 का जो बेंचमार्क है उसका ऑर्डर जो है थोड़ा हाई है या डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है। सो जो जो बेंचमार्क आगे बढ़ते जाएंगे तो उनका लेवल भी हाई होता जाएगा। These are the benchmarks given for the reading and critical thinking। यहाँ पर स्टैंडर्ड जिसको जो जिक्र हुआ था, सो इट्स अ टारगेट विच इज प्लेस एट ग्रेड 5 लेवल, यानी जो लेवल 2 है जब ये कंप्लीट हो जाता है सो उसके अख्तिताम पर जो टारगेट्स हम रखते हैं उसको स्टैंडर्ड्स कहते हैं। इस एक स्टैंडर्ड को देख लेते हैं कि रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में जो स्टैंडर्ड है, सो स्टूडेंट्स डिस्कवर, अंडरस्टैंड एंड एंगेज विद अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट टाइप्स through tasks which inquire multiple reading and thinking strategies for comprehension, fluency and enjoyment। So reading और critical thinking के against जो standard दिया गया है it's this one। इस तरह से हर एक competency के लिए standards भी दिए गए हैं और benchmarks भी दिए गए हैं। जो प्रोग्रेशन मैट्रिक्स का जिक्र हो रहा था जहां पर SLOs की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, सो नाउ ओवर हियर यू कैन सी के वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल दोनों अलाइनमेंट का ख्याल रखा गया है। यानी अगर आप फ्रॉम ग्रेड टू ग्रेड आप देखते जाएं, सो वहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रेड 1 के लिए SLO है, ग्रेड 2 के लिए SLO है, ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 4 के लिए दिस वन एंड ग्रेड 5 के लिए दिस वन। और अगर आप इस तरफ देखें तो ग्रेड 1 ही के अंदर आर्टिकुलेट द साउंड ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स इन सीरीज एंड इन रैंडम ऑर्डर, ये SLO नंबर 1 है। दूसरा SLO इससे निस्बतन मुश्किल होगा लेकिन ये इसके लिए बेस बनाएगा। सो प्रोनाउंस एंड मैच द इनिशियल साउंड ऑफ कॉमन वर्ड्स डिपिक्टेड इन पिक्चर विद देयर करस्पॉन्डिंग लेटर्स। So these are the SLOs given for different competencies। If you look at this one, it's the oral communication स्किल कम्पिटेंसी। इस तरह से सारे के सारे जो कम्पिटेंसीज हैं तो उनके लिए SLOs दिए गए हैं ग्रेड वाइज। It is standard number 2 and same competency। Now it's competency number 2 जो कि रीडिंग एंड थिंकिंग से मुतालिक है और उसके लिए स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं, बेंचमार्क स्टैंडर्ड भी है, बेंचमार्क भी है और उनके लिए SLOs भी दिए गए हैं। इस तरह से जो नेक्स्ट कम्पिटेंसी है फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट, तो इसके लिए सेम फॉर्मेट हैज बीन फॉलोड। चैप्टर 4 जो है इट्स अबाउट टेक्स्ट टाइप्स जिसका जिक्र हुआ था। डिफरेंट टेक्स्ट टाइप्स, नैरेटिव अगर है, एक्सपोजिटरी है या कोई और जो है अगर आर्गुमेंटेटिव, परसुएसिव एटसेट्रा, सो उनकी ना सिर्फ नाम दिए गए हैं बल्कि इंटेंशन, इसका मकसद क्या है, फोकस किन चीज़ों पे होगा और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए जिनके ज़रिए हम इन टेक्स्ट टाइप्स को बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सो भी दिए गए हैं। इस तरह थीम्स और सब थीम्स ऑलमोस्ट 21 थीम्स डिफरेंट दिए गए हैं और इन थीम्स के अगेंस्ट फिर सब थीम्स दिए गए हैं। ग्रेड 1 2 है तो एथिक्स एंड वैल्यूज का जो थीम है तो उसके अगेंस्ट जो मटेरियल डेवलप होगा, टेक्स्ट बुक्स डेवलप होंगे तो वहाँ पर जो स्टोरीज वगैरह होंगी या पोइम वगैरह होंगे तो इन चीज़ों से मुतालिक होगी। दैट्स द रियल पर्पस ऑफ गिविंग दीज थीम्स एंड सब थीम्स। सो इट हेल्प्स द टेक्स्ट बुक डेवलपर्स कि उनको आसानी रहती है कि किस थीम के अगेंस्ट कौन से सब थीम पर हम स्टोरीज वगैरह या एसेज वगैरह डेवलप कर सकते हैं या पोएम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरह कि मैंने बताया कि देयर आर ऑलमोस्ट 20 to 21 थीम्स गिवन इन द नेशनल करिकुलम फॉर इंग्लिश। इस तरह चैप्टर 5 की तरफ अब देखें तो टीचिंग मेथोडोलॉजीज या क्लासरूम मेथोडोलॉजी के मुतालिक है जहाँ पर इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी गई है। डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जो मुख्तलिफ स्किल्स हैं जिन पे फोकस किया गया है दे आर आल्सो ओवर देयर और जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं तो उनकी भी डिटेल दी गई है। मिसाल के तौर पर इनपुट है, डिस्कशन है, रोल प्ले है, लसाकावक और जो जिक्सा वगैरह है, कंसेप्ट मेकिंग है, थिंक पेयर शेयर है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह। सो दीज स्ट्रेटजीज आर आल्सो गिवन।
चैप्टर 6 जो है दैट्स अबाउट असेसमेंट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट है तो वो दिए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट आइटम वो दिए गए हैं। इस तरह से जो अगर करिकुलम को असेस करना हो, कॉन्सेप्ट्स वगैरह को, तो उसको किस तरह से आप आइटम्स वगैरह डेवलप करेंगे, सो वो दिए गए हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, सिलेक्ट रिस्पांस आइटम्स, जो इसको SRIGB जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो दिए गए हैं। इस तरह से CRI पहले लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, CRQ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, उसकी जगह जो लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस आइटम, तो वो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इस तरह से RRQs रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन की जगह RRI का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और जो डिफरेंट असेसमेंट टूल्स हैं तो उनकी भी तफसील दी गई है। फिर जो इफ यू कैन सी ओवर हेयर के डिफरेंट स्टेप्स दिए गए हैं कि अगर आप कोई आइटम डेवलप कर रहे हैं तो डिफरेंट स्टेप्स जो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो वो कौन से होते हैं। फिर जो रूब्रिक्स का जिक्र मैंने किया था कि रूब्रिक्स भी दिए गए हैं। सो एक लिसनिंग स्किल के लिए रूब्रिक दिया गया है और डिफरेंट इंडिकेटर्स भी उसके लिए दिए गए हैं। सो हियर कंक्लूडिंग वी कैन से दैट इट्स अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट जहां पर इंग्लिश के हर एस्पेक्ट को देखा गया है और कंटेंट के अलावा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, टीचर ट्रेनिंग है, या इसके अलावा अगर कुछ इजाफी बातें जहां पर टेस्ट आइटम्स वगैरह किस तरह से डेवलप किए जाएंगे, असेसमेंट किस तरह से की जाएंगे, तो उनकी तफसील भी दी गई है। होपफुली दिस सेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम 2020। इट इज अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स और आने वाले लेक्चर्स में जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं तो उनके करिकुलम्स को तफसील के साथ देखेंगे। होप दिस सेशन वुड हैव हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश करिकुलम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।